हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान। आज प्रतिशत पार्ट 2 लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपने पहला पार्ट देखा होगा। बहुत इजी वे में हमने करा है सारे क्वेश्चंस। अब हम आगे की शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए क्वेश्चन करते हैं हम पहला। यदि मोना की आय वीरा की आय से 20% कम हो तो वीरा की आय मोना की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कल ही लास्ट बैच में सिखा दिए थे। इस बार फिर देख लेते हैं फॉर्मूला। ऐसे को हम R1 प्लस माइनस R इंटू 100, इससे ये फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। R की जगह पे हम 20 रखेंगे। 100 आय कम है मतलब घटाने पड़ेंगे। 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 इंटू कितना हो जाएगा 125, मीन्स कितने प्रतिशत कम होगी तो 25%। एक ही फॉर्मूला याद रखना हमको, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। सेम पहला क्वेश्चन है उसी प्रकार का है, पर इस बार कम कितना है 25% है। अब इस बार 25 बटे 100 में से 25 गए तो 75 इंटू 100 हो जाएंगे। 25 के पाड़े से काटा 3 बार, 3 के पाड़े से इसको काटेंगे 33 से ही 1/3% आएगा। आंसर नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम। यदि ए का 60% निकालना है तो ए बटे बराबर है बी के 3/4 से, तो ए अनुपात बी हमको निकालना है। ए अनुपात बी बोले हम या ए बटा बी बोले एक ही बात है। इनको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तो हम ए बटा बी का मान भी निकाल लेते हैं, अनुपात बी आ जाएगा। सिंपली हम सॉल्व करेंगे। बराबर के इधर ये 3 के पड़ा इससे कटेगा तो ये कितनी बार हो जाएगा 2 बार। फिर ये 2 इससे कटेगा तो ये 5 हो जाएगा। 5 को हम इधर भेज देंगे और बी को हम नीचे भेज देंगे, तो ए बटा बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5/4। 5/4 मीन्स क्या है 5:4। कौन सा आंसर होगा, डी हमारा आंसर होगा। 740 का 35%। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। 35/100 एक संख्या से 34 अधिक है, मीन्स ये वाला एक संख्या से 34 अधिक है, तो बराबर हम देखेंगे x प्लस 34। फिर ये दोनों मान मिलके बराबर होने, क्योंकि ये 34 अधिक था तो हमें x में 34 को जोड़ दिया। तो इस संख्या का 2/5 क्या होगा, तो पहले हमको क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। 5 के पाड़े से काटा 7 बार, 5 के पाड़े से काटा दिए 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसको फिर से काटा दिए, कितना हो जाएगा हमारे लिए 2 के पाड़े से काटा तो 3 और 37 इंटू हम 7 करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम आराम से। 7 इंटू 7 कितने हो जाएंगे 49 हासिल 4 और ये 25। 34 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस बराबर x। x की वैल्यू हमारे लिए आएगी 225। अब हमको क्या करना है, इसका 2/5 निकालना है। 225 इंटू 2/5। सिंपली हम सोल्व करेंगे 4 बार और ये 5 बार। 45 इंटू टी करेंगे तो 90। इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली सिर्फ कैलकुलेशन करने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप नॉर्मल पहाड़े से भी काट सकते हैं। 2 3 या 5 के पहाड़े से लगभग संख्या कट जाती है, और अगर बड़े पहाड़े आते हैं तो आप उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु की 10% व 20% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। जब क्वेश्चन में एक बार परसेंटेज देता, अगर अपन को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अगर एक बार प्रतिशत दे रहा है तो मैंने वो फॉर्मूला बताया R/1 100 प्लस माइनस R इंटू 100, और 2 बार परसेंटेज दे रखा है कि इतने प्रतिशत वृद्धि है, या एक में 10% वृद्धि या 10% कमी हो, उस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारा ये फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई, पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज एक्स वाई, इन दोनों का गुणा अपॉन 100। हम सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, 2 0 सिंपली 2 0 कट गए। 10 और 10 20, 20 और 1 कितने हो जाएंगे 21। किसके बराबर होगा ये 21
परसेंट के बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जब एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में 2 बार परसेंटेज दे रखे तो एक बार ये फॉर्मूला जरूर ट्राई कर ले में, आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। राम की आय में 10% कमी कर दी गई है, उसकी आय में को पूर्व के स्तर पर लाने के लिए नई आय में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। एक बार ही परसेंटेज दे रखा, मतलब 10 अपॉन कमी की है, 100 में से 10 गए तो 90 इंटू कितना हो जाएगा 100, 10 से 10, 100 में 9 का भाग देंगे कितना बचेगा 11 टाइम जाएगा, फिर 1/9%। भाग लगाना सिंपली आप आराम से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन रीड लेवल फर्स्ट वाले और सेकंड वाले ध्यान दें, परंतु रीड लेवल सेकंड वाले ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनको एक और टॉपिक पढ़ना है समीकरण, और समीकरण के अंदर ऐसे लाइन में लिखे हुए क्वेश्चन आते हैं और हमको समीकरण बनानी पड़ती है। हम समीकरण बनाएंगे एक संख्या क्या मान ली x में से 600 का 2/3 घटाना है, तो मतलब माइनस का चिन्ह, 600 का 75% का फिर कितना है 2/3, 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी होती है 320। ये हमारे लिए क्या बन गई, इक्वेशन बन गई है। सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 के पहाड़े से ये 6 कट जाएंगे, 75 इंटू 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 150, और 150 इंटू 2 करेंगे तो 300। 300 यहाँ पर किसके हैं माइनस के हैं, उधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 320 प्लस 300, कितना आंसर आएगा 620। इसका आंसर क्या होगा अपने लिए 620। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समीकरण बनाना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो हम समीकरण बनवा देंगे। 0.05 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। 0.05 बराबर x प्रतिशत, तो x बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा परसेंटेज। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पॉइंट हटाने पर नीचे 2 जीरो, ये 100 और ये 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे लिए 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, पर डिप्रेशन के टाइम में हम बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे कुछ सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। हमें संख्या फाइंड आउट करनी है, हम आराम से कर लेंगे। एक संख्या नहीं पता तो एक्स ली, 45 का परसेंट का 15% कितना है हमारे लिए 105.3। इस तरह पॉइंट हटा देंगे हम, नीचे हम 0 ले लेंगे। सिंपली सॉल्व करना है, 1 0 से 1 0 हमारे लिए कैंसिल आउट हो गए हैं। अब फिर हम देखेंगे 45 के पार 5 के पारे से काटेंगे तो 9 टाइम जाएगा, ये 20 टाइम चला जाएगा। फिर 5 के पारे से हम काट लेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा हमारे लिए 3 हो जाएगा। फिर 5 के पारे से काटा दिया हमारे लिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बिल्कुल इजी वे में सवाल को हम सॉल्व करते जाएंगे। अब देखें 9 इंटू इन तीनों को हम काट सकते हैं, सॉल्व करेंगे हम। 3 के पार से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम 15 तो 5, और यहाँ पर 1। मैंने विभाज्यता के नियम पढ़ा है, उसमें देखा था यहाँ पर 9 आ रहा है, क्या ये 9 से कटेगा। हम विभाज्यता का नियम का उपयोग करेंगे। 3 5 8 और 1 9, ये टोटल 9 है, इसलिए 9 के पारे से कट जाएगा। हम 9 के पारे से इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 3 27 हो जाएंगे, 27 यहाँ पर हो जाएगा 8, तो ये 9 बार हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है 40 और यहाँ पर 39। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, फिर इस 4 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आएगा, 40 में 39 का गुणा करेंगे, फिर उसका 24% निकालेंगे। ऐसा नहीं करना है, हमको मल्टीप्लाई करना, उनका लिख देना है। 39 में 4 का मल्टीप्लाई होगा और 10 का मल्टीप्लाई होगा हो तो उस संख्या का 24%, तो इनका जो गुणा आएगा उसी का तो हमको 24% निकालना है। तो हम ऐसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैं आगे की वीडियो में बोल चुका हूँ कि मल्टीप्लाई नहीं करें, नहीं तो मल्टीप्लाई करने पर संख्याएं बड़ी हो जाएंगी और सॉल्व करने में हमको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। 1 0 से
एक जीरो कट गया। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 का पहाड़ा 4 बार बोला तो 36, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। 6 का पहाड़ा 4 बार बोला तो कितना आएगा 24 आएगा। इकाई का अंक 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, हमको बताया कि इकाई का अंक 4 इस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। प्रश्न पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट में आंसर आया नीचे 10 है तो यहाँ 1 पॉइंट भी लग जाएगा। हमारा इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 500 का 6/7। अब मैं क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 6/7 का 42 इंटू 35/100 कितना होगा। सिंपली सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो, 7 के पहाड़े से इसको काटा कितना हो जाएगा, ये 6 बार हो जाएगा। 5 के पहाड़े से कटा दिए 20 बार। फिर से हम 5 के पहाड़े से इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं 7, और ये कितना हो जाएगा 4। फिर 2 के पहाड़े से कटेगा तो 2 और ये 3। फिर 2 के पहाड़े से कटेगा तो ये 3। 3 इंटू 3 करा तो 9, 9 इंटू 7 करा तो 63। 63 इस ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। कल हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बढ़ने या कम होने पर प्रतिशत में क्या फर्क आता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।